प्रैक्टिस में जो प्रॉब्लम देथली मु होमवर्क पर तीनटा खंडे प्रॉब्लम कहितली मु गोटे कहितली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तमरो जो कैपिटल जी अछि तार वैल्यू एसआई यूनिट रे मु देथली 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर ताको सीजीएस रे कन्वर्ट करिया पे कहिथि से वैल्यूटा जहार आंसर आसीबो 6.67 into 10 to the power minus 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम एटा होता समस्त चेक कर दियो जदि करिचो ताले आंसर ता तमरो मैच करछि नै एटा तमरो आंसर ओके केमि आसला तो जानि पड़िबो न्यूटन को जदि भांगिबो 10 टू द पावर 5 डाइन मीटर स्क्वायर को भांगिले तमरो आसीबो एटे 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 टू द पावर 5 into 10 to the power 4 ऊपर हेजो 10 to the power 9 डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर ता भांगिले तमरो केता आसीबो 1 केजी रे केते ग्राम थाउची 10 to the power 3 10 to the power 3 रो स्क्वायर माने 10 to the power 6 ऊपर 10 to the power 9 तळे 10 to the power 6 6 टा ऊपर को जीवो 9 रु 6 माइनस हेले 3 रहइबो तार तो फाइनली 10 to the power minus 11 into 10 to the power 3 हेजो -11 और 3 मिसी गले तमरो आंसर आसो -8 रे आसो 10 to the power है आरो प्रोसीजर ता होची स्क्रीनशॉट ले जो सब सिमिलरली आउट प्रॉब्लम देथिली मु सेंट्रीपिटल फोर्स तमरो जदी मास ऊपरे वेलोसिटी ऊपरे रेडियस ऊपरे डिपेंड करूची ताहाले तमरो फार्मूला टा कोन हिबा ओके एटा देखो फार्मूला टा हेबा पय तमको कोन जेमिति कहितली से प्रकार प्रोसीजर तमको फॉलो करिया पड़िबो आ फाइनली x y z रो वैल्यू आडिया पड़िबो देखो मु तीनटा जा वैल्यू एड धरि पळे आसी x y आ z बास एटा फार्मूला रे पुट कर दियो एटा होछ तमरो फार्मूला टा राइट सो f इक्वल टू k इनटू m रो पावर 1 कैन x मान तमरो 1 आसी अच्छा y रे की अछि r रो पावर -1 हला आउ तो अछि z इक्वल टू 2 आछला v रो पावर 2 हला अच्छा f इक्वल टू k इनटू m रो पावर 1 v रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय r टा तळକୁ पळेबो हला जे कोनोसी जिंस रो पावर तमन जदी -1 अछि 1 डिवाइडेड बाय सेति कर देले से -1 टा तमरो +1 रे कन्वर्ट हे जिवो सो वर्तमान देखो फार्मूला है जो तमरो फाइनली f इक्वल टू k mv स्क्वायर बाय r जी ए पर्यंत आइछि तार आंसर करेक्ट k रो वैल्यू पर एक्सपेरिमेंटली देखाला कि 1 हबो सो 1 को एतिकी रे मल्टीप्लाई करले आंसर आसीबो तमरो mv स्क्वायर बाय r सेंट्रीपिटल फोर्स रो फार्मूला होछि mv स्क्वायर बाय एटा होछि तार सिमिलरली आउट मध्ये प्रॉब्लम देइथिली जदि मन थिबो तमरो एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन रे एम्प्लीट्यूड एंगुलर फ्रीक्वेंसी आउ मास ऊपर डिपेंड करथुला आई होप जदि तमे सब आई होप की करिथिबो सब जदि भी करिछ आंसर चेक कर दियो फार्मूला टा फाइनली आसीबो E इक्वल टू k बोली कांस्टेंट उडे नै जो तमे तो k रो वैल्यू जानिबो कि जानि परिबो नाही m एम्पलीट्यूड रो स्क्वायर ओमेगा रो स्क्वायर तमे सॉल्व करो डेफिनेटली y आउ z रो वैल्यू 2 रे आसीबो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट रो वैल्यू तुमको एठे मिडिबोनी जोडा कि एक्सपेरिमेंटली हमें देखिबा परे तमरो फाइनल आंसर या सहित मैच करियो सिंपल हार्मोनिक मोशन रो ए फार्मूला टा हमें एग्जीक्यूट कर लेबे ओके सो वर्तमान देखो डायमेंशन एनालिसिस रो जो एप्लीकेशन हम सब डिस्कस करथिले से एप्लीकेशन अनुसार मु तमरो किछटा प्रॉब्लम एटा फॉर्मुलेट कर देली नेक्स्ट आजी गोटे एडिशनल जिंस डिस्कशन करबा एथिरे कोन कोन आ हेई पाला नै डायमेंशन एनालिसिस को यूज करिकि तमरो लिमिटेशन कोन कोन अछि कोन कोन सब प्रॉब्लम अछि
डायमेंशन एनालिसिस रे जहा फल रे कि ये पॉपुलर नाही से जिंस हमें डिस्कशन करबा। सो मु चाहिबी तमे एटा स्क्रीनशॉट नै जाओ आ नेक्स्ट साइड हेडिंग दियो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। Okay. So I think I should proceed for our next topic, limitation for dimensional analysis. Limitation रो अर्थ होची डिमेरिट कौन कौन सब हे पाइबो असुविधा है। First point, it does not give any information about proportionality constant। proportionality constant रो कौन सी इंफॉर्मेशन हमको दबो नहीं। सेकंड, proportionality constant having dimensions cannot be established with a formula by डायमेंशनल एनालिसिस। मु चाहिबी ए पॉइंट कोन हम डिस्कशन करिबा। प्रथम पॉइंट समस्त जानिछो ऑलरेडी मु प्रॉब्लम कोरा डिस्कशन करूथि। वर्तमान ए पॉइंट डिस्कशन करिबा कोन जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट having dimensions cannot be established with a formula by dimensional analysis। सब जाका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट त हमर डायमेंशनलेस नै, किछि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अछि जहार ऑलरेडी डायमेंशन अछि। सपोज कैपिटल G गोटे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जोटा तुम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जोटा कि आज हम काढिले मध्ये तार आंसर 6.67 * 10⁻⁻⁻⁻। सो मु तुम जदि देखथांती फोर्स मास ऊपर डिपेंड करूची, रेडियस ऊपर डिपेंड करूची, सॉरी डिस्टेंस ऊपर डिपेंड करूची आर। एठी तुमको जदि मु फार्मूला एस्टैब्लिश करिया कोइ थांती तमे ए फार्मूलाटा डायमेंशनल एनालिसिस रे हेल्प करी काढी पारना थांतो। यार कारण होची ना जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आइठे ए फार्मूला रे इन्वॉल्व हेची तार डायमेंशंस अछि। सो जदि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रो डायमेंशंस अछि तमे डायमेंशनल एनालिसिस यूज करि परिबोनी। जदि डायमेंशंस नाही डायमेंशनल एनालिसिस यूज करबा। ए गोटे पॉइंट मन रखि। थर्ड पॉइंट, functions involving trigonometry, exponential and log। Functions involving trigonometric, exponentials and log cannot be formulated। ए पॉइंट हम चाहे डिस्कस करिवा। जो फंक्शन रे हमर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक्सपोनेंशियल माने e रो पावर किछि दिबो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अर्थ होची जदि sin cos tan cot जहां भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिबो डायमेंशनल एनालिसिस रे परिबो ना। लॉग उतले भी परिबो ना यार, तीनटा जिंस मन रखिबो। एक्सपोनेंशियल e रो पावर जहां दिबो
लॉग थिबो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रे जदि कोनोसी फार्मूला थिबो फिजिक्स रे सेटा डायमेंशनल एनालिसिस रे हम करेक्टली काढी परिबा। नेक्स्ट पॉइंट होची भलो पॉइंटटा physical quantity involving more than 3 cannot be formulated। माने सपोज गोटे फिजिकल क्वांटिटी तीनटा टर्म जगह चारिटा टर्म को डिपेंड करछ। तमे देखिथिबा हम जत्ते सब प्रॉब्लम कले मैक्सिमम से तीनटा टर्म को ही डिपेंड करछ फार्मूला। मास हो किबा वेलोसिटी हो किबा डिस्टेंस हो तीनटा तीन रु जदि 4 हेकला माने तीन रु जदि अधिक होय गला फार्मूला तो काई परियो ना एटा उठ मन बहुत इंपोर्टेंट चारटा पॉइंट स्क्रीनशॉट ले नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट देखो ओके आउट पॉइंट होची फार्मूला इन्वॉल्व addition and subtraction between two terms in an equation cannot be formulated। Formula involve the addition and subtraction between two terms in an equation cannot be formulated। टिके बुझी पार न तुम वाक्यटा को मु सिंपल कर दूची एग्जांपल सहायता रे गोटे फार्मूला अछि s ut plus half at square। ए फार्मूला रे तीनटा टर्म अछि ए दीटा टर्म मझिरे प्लस अछि जदि ए दीटा टर्म को एकाने धरि पळे आसी सेटा भी माइनस भी हिजो। सो सिए कोन कहूची जदि दीटा टर्म भितरे एडिशन किबा सब्ट्रैक्शन अछि प्लस होची किबा माइनस होची ए प्रकार फार्मूला तमे डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके डिजाइन करि परिबो ना। हां प्रूफ करि परिबो फार्मूला ठीक अछि कि नै प्रूफ करि परिबो किंतु ए फार्मूला रे यूनिट भी काढि परिबो एटा को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ भी करि परिबो किंतु फार्मूला टा तयारी करि परिबो ना काहे कि ना एमान को मध्य रे पॉजिटिव किबा नेगेटिव केवल डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी भितर जदि गुणन किबा हरण थिबो सिए ही केवल डायमेंशन एनालिसिस रे हे परिबो जदि पॉजिटिव किबा नेगेटिव पळे आसला सिए डायमेंशन एनालिसिस रे पॉसिबल। ए पांचटा बहुत इंपोर्टेंट लिमिटेशन परीक्षा को डिपेंड करके तुम लिखि पारिबो जतरा पॉइंट चाहू। ओके सो देखिबा नेक्स्ट टॉपिक को जिबा स्क्रीनशॉट नै जो सब आउ भी बहुत बड़े बहिरे लिमिटेशन देता है सेटा तम पाई होमवर्क तमे आ गोटे दिला एक्स्ट्रा पॉइंट लिमिटेशन रो एथे ऐड करियो। ओके सो गोटे नुवा टॉपिक स्टार्ट करबा हम डायमेंशन एनालिसिस रो हमें सब जिंस कवर कर दे चंदी गोटे नुवा टॉपिक स्टार्ट करबा डायमेंशनल एनालिसिस पर टॉपिक होची सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा ए टॉपिक रो इंट्रोडक्शन मु गोटे क्वेश्चन रो आरंभ करिबी मु चाहे समस्त से क्वेश्चन को फोकस करो
एटा हूँ मोर क्वेश्चन देखो समस्त क्लियरली बोर्ड रे देखि पाथो 2.0 किलोमीटर इक्वल टू केते मोर क्वेश्चन होची 2.0 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच ऑप्शन ए 2000 मीटर 2 किलोमीटर रे 2.0 किलोमीटर 2000 मीटर अछि करेक्ट ऑप्शन बी 2.0 into 10 to the power 3 मीटर एटा भी 2.0 into 1000 बोले से 2000 मीटर ही आसो 0.2 into 10 to the power 4 मीटर एठे 0 कटिबो एठे 10 रो मीटर पावर हटिबो बाइटा 2 बाय 10 करो 10 रो 4 रो मीटर गले 10 to the power 3 जो पुणी आउतर से हे जो एटा भी ठीक तार अर्थ होउची ऊपर तीन रे जाक ऑप्शन ठीक सो आंसर हे जो ऑल ऑफ द अबव सो तुमको जदी कोन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे क्वेश्चन पचाला 2.0 किलोमीटर इक्वल टू केते तुम आंसर कोन करबो जे तीन रा जाक ठीक आंसर हे जो ऑल ऑफ द अबव एमिति मारि के आस ओके नाइ भूल हे जो हिंदी कहबोनी एटा भी भूल एटा भी भूल एटा भी भूल एटा भी ठीक ऑप्शन बी होची करेक्ट तमे भी कंफ्यूज हे ये की पाठ पढुछनी हां सब जागा ठीक बोले लागुची ऑप्शन बी केमिति आंसर हैला बस ए ऑप्शन बी केमिति आंसर हैला एटा जानिबा पई आज हम पढिबा सिग्निफिकेंट फिगर एटा तामे क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर पढि सारा पर तुम ऑटोमेटिक जानो ऑप्शन बी केमिति आंसर हैला एगुडा को भी तो सेम आंसर काहे एजा गला केवल ऑप्शन बी चलो स्टार्ट करबा बहुत सुंदर टॉपिक छोटो टॉपिक का जल्दी भी हे जो आ भलो टॉपिक देखो सो हम स्टार्ट करू सिग्निफिकेंट फिगर प्रथमे डेफिनेशन लिखिबा मु चाहिए समस्त डेफिनेशन का लिखि दियो बस स्क्रीनशॉट ले जो जहां बुझो करो सिग्निफिकेंट फिगर्स are the figures where the numbers of digits in a measure value we are confident of एटा हम तार डेफिनेशन मु चाहिए समझ छापी दियो बस स्क्रीनशॉट ले जाओ तापर बुझेइबे डेफिनेशन रो अर्थ कोन आउथर पढि दउची सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द फिगर्स वेयर द नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन ए मेजर्ड वैल्यू वी आर कॉन्फिडेंट जत्ते बेले तमे गोटे मेजरमेंट करूछो से मेजरमेंट रो गोटे वैल्यू आसीबो तो पाखरे सपोज गोटे मेजरमेंट कलो तुम पाखरे वैल्यू आसीला 456 मीटर सपोज किबा गोटे मेजरमेंट कलो तुम वैल्यू आसीला 400 मीटर आसीला ताहले ए केस रे तमरो सिग्निफिकेंट अर्थ कोन बुझौछि ए मेजरमेंट का तुम अप्रोक्सीमेटली करो तुम श्योर ना कि एटा 400 मीटर तुम जब श्योर एटा एटा 400 मीटर तुमको लिखिया पड़थना एमे पॉइंट पर दुटा स्पून एटा होछि कंफर्म तुम लक्ष्य करथिबो जेतबेला करेंसी बा टंका को आमे कोनोसी जगह में लिखू 100 टंका आमे लिखा जाय सब राइट काहे लिखा जाय हमें श्योर हमें निश्चित जे सेटा 100 टंका किंतु जदी मेजरमेंट रे मु 400 एमती लिखबी तमे श्योर नाही कि एटा 400 माने पाखा पाखी 400 399 पॉइंट केते हेतै पारे सो ए दुटा डिजिट प्रति तमे श्योर नाही कॉन्फिडेंट नाही तमे सेति में मु लिखिछि वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ
गोटे मेजरमेंट रो जो डिजिट पर्यंत तमे श्योर अछ सेटा को हम कहउछथि कोन सिग्निफिकेंट हेले केमिति जानिबा तमे को डिजिट पर्यंत श्योर अछ बस एथि पई किछि रूल तयारी हेछि सिग्निफिकेंट फिगर रो आम काम आम से रूल फॉलो करवा सरला रूल फॉलो करवा देखिबा कौन कौन सिग्निफिकेंट फिगर हमर हे पारे चलो आरंभ करवा रूल्स टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंट फिगर हला आर बहुत बड़ रोल अछि मेजरमेंट एक्यूरेसी और प्रिसिशन रूल टू फाइंड आउट significant figures हला फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट रूल किछि नियम अछि फॉलो करियो ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर all non-zero numbers are significant गोटे मेजर वैल्यू रे जति की नॉन जीरो नंबर रहिले समस्त होचोनी सिग्निफिकेंट एग्जांपल 1000 एठे नॉन जीरो नंबर के एक गोटे सिग्निफिकेंट नंबर 3 4 5 9 एठे नॉन जीरो नंबर किए सब जगह होचि नॉन जीरो अर्थ होचि कि शून्य नाही तीनटा कोन शून्य 4 5 9 किए भी शून्य नाही चारिटा सिग्निफिकेंट सो गोटे संख्या तमे देखिबो जदी किए मध्य शून्य नाहंती सब जगह नंबर होचि कोन तमरो सिग्निफिकेंट सो मु जदी तुमको क्वेश्चन पचारिबी 3 4 5 9 रे केतरा सिग्निफिकेंट अछंती 1 2 3 4 4 हैला सरला फर्स्ट सेकंड पॉइंट ट्रैप्ड जीरो और जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट ट्रैप अर्थ होची जे फसी के अछि जो शून्य दीटा सिग्निफिकेंट नंबर भितरे फसी के अछि बा दीटा नॉन जीरो नंबर भितरे फसी के अछि सीए भी होची गोटे सिग्निफिकेंट नंबर एग्जांपल सब दिनस हम उदाहरण लेके बुझबा सेतरे ही हमर कांसेप्ट क्लियर हो ना 1008 एइटा देखो फर्स्ट कथा 1 8 होचो नॉन जीरो नंबर तो दीटा सिग्निफिकेंट हे गला ए जीरो भी सिग्निफिकेंट हबो काहे कि ना सीए कहउची सेकंड रूल रे ए जीरो दीटा कोन अछंती ए दीटा भितर फसी के अछंती फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन जीरो अछंती का मझे अछंती दीटा नॉन जीरो भितर सो ए दीटा भी सिग्निफिकेंट सो ए टोटल सिग्निफिकेंट केतरा 1 2 3 4 आउट 1.008 एटा देखो जीरो दीटा दीटा नॉन जीरो मझे अछंती 4 100.03 एटा देखो तीनटा जाक जीरो फसी के अछंती 3 और 1 भितरे सो 5 वंस हमर जीरो जदी दीटा नॉन जीरो भितरे फसी की रहि गला ट्रैप करि गला सेटा को मध्य गणित सिग्निफिकेंट नंबर रे पकेला हला सेकंड थर्ड पॉइंट 3 नंबर पॉइंट देखिए all leading zero are non significant all leading zero are non significant जेते सब आरंभ रे जीरो थिबे लीडिंग रो अर्थ होउची आरंभ जेते सब आरंभ रे जीरो थिबे सब जाक होउचली नॉन सिग्निफिकेंट माने तमे गणी माने से सिग्निफिकेंट एग्जांपल 0.003
तुमको जदि के पचारला एटा केतरा सिग्निफिकेंट फिगर अछि तुम कहबो गोटे केवल 3 ही कैलकुलेट हो काहे कि देखो तीनटा जाक शून्य सब आगे अछन लीडिंग तुमको जदि के पचारला 1.003 एटा चारिटा सिग्निफिकेंट एटा आगे रे नाही एटा मझी रे अछि फसी के अछि से एटा गणा होबा सो जदि बिंदु शून्य आगे रे रहिला ताहले कोन होई जिवो सिग्निफिकेंट नंबर 1 होई जिवो मन कर लिखा है 004 एटा सिग्निफिकेंट नंबर केते गोटे काहे कि ना ए दुईटा शून्य आगे रे अछि लीडिंग जीरो जो जीरो लीड कला से केबे मध्ये सिग्निफिकेंट फिगर हे पाइबो नै तमे ताको गणिबा दरकार हैला नेक्स्ट trailing zero or ending zero are significant when it appears after decimal এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ভালো ভাবে বুঝার চেষ্টা করিও ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ এক্সপ্লেন କରିବି ট্রেলিং জিরো অর্থ হচ্ছে কোন বা এন্ডিং জিরো जो শূন্য শেষরে থিব ট্রেল কହୁଛି মানে ফলো কହୁଛି পছরে থিব লাস্ট রে जो জিরো থিব সিଏ সিগনিফিকেন্ট হবো केतळ कंडीशन अप्लाई केतळ हो ना जदी सीए डेसिमल पर थिबो डेसिमल माने पॉइंट है जो दशमिक चिन्हटा नहीं दशमिक चिन्ह पर थिबो आउ लास्ट रे थिबो से सुनटा मु आउथरे रिपीट करूची दशमिक चिन्ह पर थिबो आउ शेष रे थिबो लास्ट रे थिबो बोले सीए हिबो तमरो सिग्निफिकेंट एग्जांपल 1.0050 देखो ले ए चारिटा तो तमर किछे रे डाउन नाही 1 2 3 चारिटा सिग्निफिकेंट फिगर हे काहे दिटा ऑलरेडी दिटा नॉन जीरो मझिर अछि ए लास्ट सुनडा कोन एटा भी हिजो सिग्निफिकेंट काहे कि देखो ये लास्ट रे अछि आ दशमिक पर अछि ना पूर्व अछि दशमिक पर अछि सो एटा हिजो कोन सिग्निफिकेंट फिगर सो मु तुमको जदी क्वेश्चन पचार के केतरा सिग्निफिकेंट फिगर अछि 5 जेमिति कि 115.00 एटे पांचटा सिग्निफिकेंट फिगर काहे कि लास्ट रे अछि दिटा सुनो आ दशमिक पर अछि हला ओके नेक्स्ट पॉइंट सब प्रॉब्लम करबा मु तुमको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिया देबी आ मु निजे एटे करियो सो जेते सब पॉइंट हमर डिस्कशन होछि सब डाउट क्लियर हो किछ असुविधा तमे खाली रूल्स लिखो आ मन रखो एते सहज एटा खाली तमे रूल्स फॉलो करियो हला ओके नेक्स्ट पॉइंट केतरा पॉइंट हला चारिटा 5 नंबर पॉइंट देखियो 5 नंबर समस्त स्क्रीनशॉट नै जाओ स्क्रीनशॉट नै जो सब स्क्रीनशॉट नै जाओ नेक्स्ट प्योर नंबर और कांस्टेंट्स है इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट प्योर नंबर एंड कांस्टेंट्स है इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट नंबर कौन जिनसटा जदि तुम पाखरे गोटे कांस्टेंट अछि कांस्टेंट माने तमे जोडा को चेंज आउ करि परिबनी फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ लाइट
ଆଲୋକର ବେଗ 3 × 10⁸ ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ তুমি ପଢିଥିବ ଆଲୋକର ବେଗ ହେଉଛି 3। এইটা হচ্ছে ଗୋଟେ কনস্ট্যান্ট তুমি চেঞ্জ କରିପାରିବନି। তুমি আসি କହିବ 4 × 10⁶ হবনি ভুল। এটা অলরেডি ডিসাইড করাଯାଇଛି এটা ଗୋଟେ কনস্ট্যান্ট। ତମକୁ ଯଦି କେବେ କୌଣସି ଫିଜିକ୍ସ ରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ର ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ନମ୍ବର ପଚାରିଲା ତାହେଲେ ତାର आंसर ହେବ କଣ ଇନଫିନିଟି। এটা ଗଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଏ ନନ୍ ଜିରୋ କଣ ଜିରୋ କଣ କିଛି ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ आंसर ହେବ କଣ ଇନଫିନିଟି। रूल ମନେ ରଖ प्योर नंबर और कांस्टेंट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर। अच्छा ये प्योर नंबर कौन देखिए कांस्टेंट कौन बुझिलो प्योर नंबर देखिबा। सपोज गोटे स्क्वायर अछि जार साइड होउची ए हला गोटे वर्ग चित्रर साइड होउची। मु जदि वर्ग चित्रर परिसीमा पचारिबी तुमको समस्त जानिछ परिसीमा बा गणितर इंग्रजी सेटा कहै छै पेरीमीटर हला फॉर्मूला समस्त जानिछ कोन a + a + a + a बा डायरेक्ट 4। सो इथे 4 टा होउची पिले प्योर नंबर एथिरे किछि भी डाउट नै प्योर। सो वर्ग चित्र परिसीमा होची 4 ए 4 रे तमर जम्मा भी डाउट रहला कथा नै आ एटा ही होची इनफिनिटिव सिग्निफिकेंट नंबर। जेमिति की तुम गोटे क्यूब दिया समस्त जानि क्यूब माने समघन देखो ए समघन तुमको पृष्ठतल क्षेत्रफल आंसर कोन हो 6s² जदि आरो ए 6 से कोन प्योर एते डाउट नै फार्मूला रे एटा रहला कन्फर्म एटा रहला फार्मूला होनी। सो सेटा हे जो कोन इनफिनिटिव सिग्निफिकेंट जे कोनो से कांस्टेंट g 6.67 × 10⁻⁻11 सिग्निफिकेंट नंबर इनफिनिटी काहे कि एटा ଗୋଟେ कांस्टेंट है फिजिक्स रो जे कोनो से कांस्टेंट हो प्योर नंबर हो आखि मोछि कि इनफिनिटी। ए पॉइंट रे आ ଗୋଟେ बढ़िया जिंस आज हम डिस्कशन करिवा पाई ऊपर डिस्कशन समस्त जानिछ पाई कोन परिमिति रे सब पढी आछो ए पाई ଗୋଟେ जिंसटा कोन पाई रो वैल्यू समस्त जानिछ 22/7 किछि पिला एटा 3.14 किछि पिला 3.141 किछि पिला 3.142 एमिति मध्य एमिति नेबाटा 100% ठीक नै पार्शियलिटी एटा 100% काहे कि जिंसटा हमें सिग्निफिकेंट फिगर साजे आज हम बुझिबा। पाई रो डेफिनेशन कोन जानिछ पिले पाई माने कोन पाई होछ गोटे कांस्टेंट समझ जानिछ पाई केमिति आसीला पाई गोटे वृत्तर परिधि को तमे जदि डायमीटर रे हरिबो जहा रिजल्ट आसीबो सेटा होची पाई। समस्त जानिछो वृत्तर परिधि डिवाइडेड बाय वृत्तर व्यास कोन हो कहलो 2πr बाय 2r 2 कैंसिल r कैंसिल एमिति पाई आसी हला एटा सिना फार्मूला जानि देछो कि तमे एमिति करथिलो किंतु जते बेले पाई रो डिस्कवरी हेतिला सेतो एटा को कराइला हला ना जे कोनोसी वृत्तर परिधि को से वृत्तर व्यास रे जदि हरिबो जहा तमर फलाफल आसीबो सेटा को से माने पाई बोली ना देथिले आ सेटा कोन देखिथिले गोटे वृत्त को जदि कोन तार परिधि को जदि कोन ए जो रेशियोटा धर एते कॉम्प्लिकेटेड करलो ए रेशियोटा धर ना जो 7 भाग रु 22 भाग ए जो रेशियोटा
ଜାଗା ହେଉଛି ପାଇ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ମାନେ 100% କରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ସବୁ 100% କରେ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ନା ଦଶମିକ ପରେ ପାଇର ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି ସେ କୋଉଠି ବି ସରୁନି ଇଏ ଇନଫିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଭଲ ଗଣିତରେ ତମକୁ ପଢା ହେବ ପାଇର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେବେ ବି ସରିବନି ଇଏ ଇନଫିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ କାହିଁକି ନା ଏ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଉ କୋଉଠି ରିପିଟ୍ ହବନି ଜେନେରାଲି ଦଶମିକ ପରେ ତମେ କୋଉଠି ରହିଯାଅ ଯୋଉଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଏ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସିଲା 2.78 ଏମିତି ଆସିଲା ତମେ କ'ଣ କରୁଛ 2.78 ରେ ରଖିଦେଉଛ ପାଇ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନାହିଁ ପାଇର ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଦଶମିକ ପରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଆଜି କାଲକୁଲେଟର ହଉ ଗୁଗୁଲ ମାରିକି ଚେକ୍ କର ସମସ୍ତେ ପାଇର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଇନଫିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ସେ କୋଉଠି ବି ରିପିଟ୍ ହବନି ଏଟା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଇର ସୁନ୍ଦରତା ଇଟ୍ସ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପାଇର କନସେପ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଲକୁଲେସନ୍ ଅଛି ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରିସିସନ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ଅଛି ସବୁରେ ପାଇର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟାକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦଶମିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁର ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଏ ଏ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ତମର ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ ତମର ଏକ୍ୟୁରେସି ସେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ସ୍ପେସ୍ରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାପା ହଉନି ପାଇର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦଶମିକ ପରେ ବହୁତ ଡିଜିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆ ହେଉଛି सिग्निफिकेंट फिगर तमे जेते अधिक नब पिले तमरो एक्यूरेसी सेते अधिक आसे यार नेक्स्ट क्लास रे मु तुमको बुझेबी एक्यूरेसी कोन प्रिसिजन कोन आ सिग्निफिकेंट फिगर को एटा केमिति ले बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग टॉपिक गोटे मेजरमेंट रे तमे एक्यूरेसी ता केमिति अचीव कर पाइबो एक्यूरेट कहा को कुआ जाय सटीक बोली जो कहू कहा को कुआ जाय ए जिनसटा हम सिग्निफिकेंट फिगर को लेके डिस्कशन कर आ जो पाइर वैल्यू अछि 22/7 यार काहे की करेक्ट मोर एग्जांपल लेके मु देखुची संभव तुमको 49 पाई दिया आर वैल्यू कितनी काढिबो 49 * 22/7 7/49 7 * 14 7 * 14 को 15 आर आंसर है 114 तमे चेक करो ऑब्वियसली तार आंसर आसीबो 114 जदि तमे 49 पाई 49 * 3.3 कोडा करो 142 करिवो सेटा केबे हेले 154 सहित मिसिबो नाही आठ सबले कोन हि करिवो छोटो आसीबो 154 रु छोटो आसीबो मेबी सेटा आसीबा जे हमरो 153.9999 नै आसीबो किंतु 154 से आसीबो तमे कहिबो 0.1 डिफरेंस केते 0.1 डिफरेंस आमे एडजस्ट करू ठीक अछि हमर डे टू डे लाइफ रे आमे जो सब जिंस डिजाइन करछु ठीक अछि जदी गोटे रिस्क फैक्टर अधिक प्रिसिजन मैटर करछि सेटा तमे पाई रो वैल्यू को बेटर हो 22/7 यूज करियो ए डेसिमल वैल्यू यूज करियो काहे कि ना डेसिमल वैल्यू तमे यूज करि परियो सही